हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज से हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी में आज का पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उप शाखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द जो है प्रत्येक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं और उप शाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, इन दोनों वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के तहत विभिन्न प्रकार के जीवित और मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान। इसमें विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी। इसमें जीवों यानी जंतु और पादप इन दोनों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है। इसके बाद है पैलियोबॉटनी। इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी। सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। आनुवंशिकी इसमें क्या होता है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों और इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन होता है। पैडोलॉजी में मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन होता है। जीरेंटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन होता है। इसके बाद है एथोलॉजी। एथोलॉजी जो है मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। इसके बाद है बायोनिक्स। जैविक जगत, इनके जैविक जगत के गुण सिद्धांतों के प्रयोग और इनके द्वारा आधुनिक उपकरण और आभ्यंतरिक तंत्रों का जो है निर्माण होता है। और बायोनॉमिक्स क्या है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ जो है संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो बायोनॉमिक्स जीवधारियों और उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, इसके बाद है मायोलॉजी। इसमें मनुष्य की पेशियों का अध्ययन होता है। मैमोलॉजी, इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन होता है। बायोनॉमी, जीवों के या जीवन के नियमों से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। बायोमेट्री, गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी, इसमें फूलों का अध्ययन होता है। इसके बाद है एग्रोएस्ट्रोलॉजी, इसमें घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी, इसमें विभिन्न प्रकार के प्राकणों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर और इससे संबंधित ट्यूमर का इसमें अध्ययन होता है। टेर्टोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थित से संबंधित अध्ययन होता है। जो उपास्थित होते हैं इनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, यानी अस्थियों का अध्ययन जो यानी बोन्स का इसमें अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित इसमें अध्ययन होता है। और लिथोट्रिप्सी, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। इसके बाद है पैथोलॉजी, रोगियों की जो रोग है इनकी प्राकृतिक लक्षणों और कारकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का जो है इसमें अध्ययन होता है। वायरस विज्ञान, इसमें विषाणुओं का अध्ययन होता है। बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी, इसमें कीटों का अध्ययन होता है। और मिर्मेकोलॉजी, इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और मैलोकोलॉजी, इसमें मोलस्क और इनके खोलों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है इक्थियोलॉजी, इसमें मत्स्य की संरचना और कार्की इत्यादि का अध्ययन होता है। और सर्पटेलॉजी, इसमें सर्पों का अध्ययन होता है।
हर्पटेलॉजी, इसमें उभयचर और सरीसृपों का जो है अध्ययन होता है। और इसके बाद है आर्थियोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है डर्मेटोलॉजी, इसमें त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन होता है। ट्रोफोलॉजी, पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन होता है। और इसके बाद है टेटोलॉजी, यानी उपार्जित लक्षणों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है प्रमुख शब्दावलियां एवं संबंधित उत्पाद, तो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर में किसकी खेती की जाती है? तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी पालन होता है। इसके बाद है एक्वाकल्चर, नहीं एवीकल्चर। एक्वाकल्चर में जलीय जीव यानी जंतु और वनस्पतियों का संवर्धन होता है। और एवीकल्चर जो है इसमें पक्षी पालन किया जाता है। इसके बाद है एल्गा कल्चर, ठीक है, अलगा कल्चर। अलगा कल्चर क्या होता है? एक प्रकार का, इसके अंतर्गत शैवालों की कृषि जो है, एल्गी जिसे हम कहते हैं, इनकी कृषि की जाती है। पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। एग्रीकल्चर, फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित यह विज्ञान है। सेरिकल्चर जो है यह रेशम के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। स्पॉन्जिकल्चर स्पंज संवर्धन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों की खेती या पुष्प कृषि की जाती है। ओलेरिकल्चर, इसमें सब्जियों की कृषि होती है। और आर्बोरिकल्चर, इसमें वृक्षों और झाड़ियों की कृषि होती है। इसके तहत हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? तो फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती को। पोमोलॉजी, फलों की कृषि। एग्रोनॉमी, फसलों की खेती। और वर्मिकल्चर, कृषि उत्पाद में वृद्धि के लिए केचुआ का पालन। ऑस्ट्रीकल्चर, ऑस्ट्रीकल्चर क्या होता है? तो इसमें होता है व्यापार के लिए शिपों में कृत्रिम प्रजनन। ऑलिकल्चर, ऑलिकल्चर में ऑलिव्स यानी जैतून का उत्पादन, संरक्षण और व्यापार किया जाता है। इसके बाद है हेलिकल्चर, घोंघे का संवर्धन किया जाता है। इसके बाद है विटिकल्चर, इसमें अंगूर उत्पादन होते हैं। मेरिकल्चर, इसके संदर्भ में अगर बात करें तो मेरिकल्चर किसको बोलते हैं? मानव उपभोग के लिए समुद्री जीवों यानी जंतु और वनस्पति का संवर्धन। इसके बाद है मोरिकल्चर, इसमें शहतूत की खेती होती है। ये कुछ कल्चर है जिसके मतलब कि जिनके खेती को मतलब एक नाम दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक फिगर है, आप देख लीजिए। पोषक द्रव्य, वायु पत्थर यानी एयरस्टोन है, वायु पंप है। इस तरह से जो है यानी हाइड्रोपोनिक प्रणाली के द्वारा पादप संवर्धन के जो है यहाँ पे तरीके दिए गए हैं। और इसके बाद है सिट्रीकल्चर, इसमें खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और एरोकल्चर, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन का एक तरीका है। और वेजिकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सारे जो थे इंपॉर्टेंट थे। इस पे आधारित पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, क्या करता है? तो जीवित और मृत जानवरों दोनों का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत जानवरों का विस्तृत जो है अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। और इसके बाद सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो आपको मालूम है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए इसमें जो पक्षी है, इसके तहत मतलब किसके तहत? तो ऑर्निथोलॉजी, इसके तहत जो है मतलब कि पक्षी का जो है मतलब कि अध्ययन किया जाता है। वंशागति, इसमें जो होता है जेनेटिक्स होते हैं। और इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से है। और पोलियोबायोलॉजी का संबंध जीवाश्म से है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेनोलॉजी, इसमें क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन होते हैं। और पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परागण कणों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब है एंटोमोलॉजी। और इसके बाद में जो इसमें कुछ है जो ऑप्शन है एंटोमोलॉजी के बाद, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए इसमें है इक्थियोलॉजी, इसमें मत्स्य की संरचना और कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। और मैल्कोलॉजी में मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं
मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब है जनांकिकी, सी ऑप्शन। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें जो होता है यानी इकोलॉजी में सजीवों पर और उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जनांकिकी या जनसांख्यिकी, मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन होता है। और वायरोलॉजी यानी वायरस विज्ञान, इसके तहत विषाणुओं का अध्ययन होता है। तो देखिए इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया है उसको ध्यान रखिएगा, तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? सही जवाब होगा जनांकिकी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जनांकिकी यानी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन और परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी, इसमें विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एथनोग्राफी जो है इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन होता है। और एथोलॉजी, इसमें मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है। और एथिक्स, इसमें नैतिक आचार और कर्तव्यों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा बायोनिक्स। देखिए जो बायोनिक्स है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं जो कार्य गुण है और पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स जो है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन होता है। और बायोनॉमी, जीवों के नियमों का जो है इसमें यानी लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन होता है, ध्यान रखिएगा। और बायोमेट्री, आपको मालूम है गणित और सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जो है जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो सही जवाब है मतलब कि डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। जो पैलियो वनस्पति है इनके बारे में देख लेते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन मतलब कि करते हैं, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। और प्रोफेसर बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का यानी फादर ऑफ इंडियन मतलब कि जो पादप जीवाश्म है इनका यानी पैलियोबॉटनी का मतलब कि फादर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किनको कहा जाता है? तो भारतीय जीवाश्म वनस्पति का विज्ञान का जो जनक है वह है बिरबल साहनी। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। एपीकल्चर जो है यह व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन और फसलों में परागण के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के तहत पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन होता है। सेरिकल्चर के तहत कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन होता है। और फ्लोरिकल्चर के तहत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 11 मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, बताइए किसमें? तो सही जवाब है एपीकल्चर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, हॉर्टिकल्चर, यानी इसमें दिया है सब्जियों की खेती, तो यह सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है कृषि की एक विशेष पद्धति होता है। इसके तहत फलों की कृषि यानी पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि जो है ओलेरिकल्चर तथा फूलों की कृषि जो जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर आती है। तो ए और डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियां हैं। सी के अंतर्गत जो विकल्प सी दिया गया है इसके अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, ठीक है।
जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरिकल्चर है, ओलेरिकल्चर, ध्यान रखिएगा। और यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो आपका सी सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहां हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरिकल्चर होना चाहिए था। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें या खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न और पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल और इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसकी जो बृहद शब्दावली है एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो आपको मालूम है लाख का कीड़ा, इसमें दिया गया पिसिकल्चर, तो यह सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन। पिसिकल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है? तो बताइए। तो लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी जो है यह शब्दकोश का संकलन है, तो लेक्सिकोग्राफी इसमें जो है आपका जो जोड़ा है सही जोड़ा है। और लेक्सिकोग्राफी जो है यह शब्दकोश का संकलन है। और फिलोलॉजी भाषा की संरचना और विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। और आइकोनोग्राफी इसमें प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन होता है। थोड़ा सा नाम ध्यान में मतलब कि देना है आपको, नाम इसलिए ध्यान में देना है क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में कुछ मुझसे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसमें आपको जो है घबराना नहीं है। खुद से जो है आप वीडियो को पॉज करके आराम आराम से जो है इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी इसका संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। और क्वेश्चन नंबर 16 है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे हैं इनके अध्ययन को ओलेरिकल्चर कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओलेरिकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर, आप बताइए। इसका सही जवाब है विटीकल्चर के अंतर्गत जो है इसके विटीकल्चर के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें जो है अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, तो यह अंगूर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन, तो कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ए ऑप्शन। देखिए कीट संवर्धन जो है कीटों जैसे केचुओं इनकी वृद्धि करने का एक विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र होते हैं, भूमि की आंत कहे जाते हैं। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से जो है होते हैं भरपूर और उत्तम जैव उर्वरक होते हैं। तो केचुआ किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यह केचुआ जो होते हैं यह कृषकों का मित्र होते हैं और भूमि की इन्हें आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। कौन से वर्म इसमें प्रयोग किए जाते हैं? तो आपको मालूम है, बताइए। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं अर्थवर्म, जिन्हें हम केचुआ कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं के मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही जवाब है वृद्ध, जेरेंटोलॉजी। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए जेरेंटोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक उप शाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और शरीर के अंग भी युवा अवस्था के तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर के कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो आपको मालूम है आनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं के अध्ययन की एक विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित
ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है, और टैटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है, और ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जीर्णों यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित है। पैडोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो मिट्टी के अध्ययन से, बी ऑप्शन। देखिए, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा यानी मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक होता है, फिजिकल फैक्टर होता है, जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय के कारण जो होता है निर्मित होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो बोन है, इनका अध्ययन किस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ओरोलॉजी है, पर्वतों का इसमें अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो सही जवाब है ऑस्टियोलॉजी, डी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सर्पों के विषय में अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी, ए ऑप्शन। सर्पेटोलॉजी के तहत जो है सर्पों का अध्ययन किया जाता है, और हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, और ऑर्निथोलॉजी जो है इसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और इक्थियोलॉजी इसके तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, इक्थियोलॉजी। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। इनमें बेमेल कौन सा है? तो आपका है साइकोलॉजी, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं या अध्ययन करने का एक शाखा है, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इससे अलग विद्या है। ठीक है, और हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स देखिए, मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत जो है, या हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो इसे मतलब कि आज का जो सेशन है इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू।